बात करते हैं हम गाल ब्लैडर की, जिसे कि हम आम भाषा में पित्त की थैली भी बोल देते हैं। तो नॉर्मली हमें इसमें दो टर्म लिखने को मिलती है। पहले टर्म है यहाँ पर कोलेसिस्टाइटिस। इसका मतलब होता है गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना। जब हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोलेसिस्टाइटिस। इसका मतलब है कि इनके गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है कोलेलिथियासिस। इसका मतलब होता है गाल ब्लैडर में स्टोन या फिर पथरी हो जाना। तो देखिए इनके गाल ब्लैडर में 6 mm की पथरी हो चुकी है। और आप रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कोलेलिथियासिस, मतलब कि इनके गाल ब्लैडर में पथरी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम किडनी के बारे में, यानी कि जब आप किडनी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो कॉमनली आपको उसमें दो तरह की टर्म्स देखने को मिल सकती है। पहली टर्म है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी में पानी जमा हो जाना या फिर किडनी में पानी इकट्ठा हो जाना, जो कि एक प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि इनकी लेफ्ट साइड की किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो चुका है। इसके अलावा किडनी में पाई जाने वाली दूसरी टर्म है नेफ्रोलिथियासिस। देखिए लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन या फिर पथरी, यानी कि इनकी किडनी में पथरी हो चुकी है। तो हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है राइट किडनी शो 1 to 2 कैलकुलाई इन मिड पोल ऑफ साइज ऑफ 2 to 2.5 mm ईच, यानी कि इनके राइट किडनी में 1 से 2 कैलकुलाई। कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन, जो कि 2 से 2.5 mm की है, हो चुकी है। और इनकी दोनों ही किडनी में स्टोन हो चुके हैं। और नीचे इंप्रेशन में लिखा हुआ है बाइलेटरल नेफ्रोलिथियासिस, यानी कि इनके दोनों साइड की किडनी में स्टोन हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम स्प्लीन की, जिसे कि हम आम भाषा में तिल्ली भी बोलते हैं। तो कॉमनली आपको इसमें एक ही टर्म देखने को मिलती है, जो कि है स्प्लिनोमेगेली, मीन्स स्प्लीन का साइज बढ़ जाना या फिर एनलार्ज स्प्लीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनलार्ज इन साइज स्पैम 138 mm, यानी कि इनके स्प्लीन का साइज बढ़ चुका है। और नीचे आएंगे तो आप लिखा हुआ है स्प्लिनोमेगेली, मीन्स इनके स्प्लीन का साइज बढ़ चुका है। और लास्ट में हम बात करते हैं इंटेस्टाइन के बारे में, जिसे कि हम आम भाषा में आंत भी बोलते हैं। तो आंत में भी आपको बहुत सारी टर्म्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस। देखिए हमारे पेट में सीधे हाथ की तरफ एक अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसमें कि कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको इसमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। जैसे कि रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है अपेंडिसाइटिस, मीन्स इनके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे। और इसके अलावा आपको एसाइटिस भी देखने को मिल सकता है। एसाइटिस का मतलब होता है पानी भर जाना। तो कभी कभी हमारे पेट के किसी पार्ट में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस एसाइटिस। इसके अलावा आपको बहुत सारी टर्म्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि हर्निया, कोलाइटिस। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। हम हर ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यह है द डायग्नोस्टिक बुक, डॉक्टर कैसे किसी मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। तो इस बुक में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। तो आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है बेसिक एग्जामिनेशन, केस स्टडीज़, जैसे कि पेशेंट विद फीवर, पेशेंट विद कफ, पेशेंट विद डायरिया। तो जब इन बीमारी के मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसे उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं। बाद में इसमें यहाँ पे मेडिकल अवेयरनेस दी हुई है, साथ में इसमें मेडिकल एजुकेशन दिया हुआ है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है बेसिक एग्जामिनेशन। डॉक्टर कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, डॉक्टर कैसे पेशेंट की टंग चेक करते हैं, उसकी आंख चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो हमारे पास में ये केस नंबर 7 है। इसमें दिया है पेशेंट ऑफ एडिमा या फिर सूजन। यदि कोई मरीज सूजन का मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो बोलता है डॉक्टर मेरे फेस और मेरे पैरों में 3 दिन से स्वेलिंग सूजन है। तो डॉक्टर को क्या करना होता है? डॉक्टर को देखना होता है कि सूजन शरीर के किस हिस्से में है। तो यदि सूजन चेहरे पर होती है तो किडनी की बीमारी हो सकती है, लेग्स में होती है तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है। इसके बाद पेटिंग एंड नॉन पेटिंग एडिमा क्या होता है वो सब भी इसमें दिया हुआ है। डॉक्टर देखते हैं कि मरीज को एनीमिया या फिर खून की कमी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर जान पाते हैं कि सूजन का कारण क्या है। लास्ट में यहाँ पर हाइलाइट्स दिए हुए हैं और एक्शन टू बी टेकन। जब आप इस बुक को देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है इमरजेंसी कंडीशन। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड या फिर धुंधला दिखाई देना। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? अनकंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि खून बहना ना रुक रहा हो, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं? तो वो सभी कंडीशंस इसमें दी हुई। चैप्टर नंबर 11 है डाइट, यानी कि किस बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो यह भी इस बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये भी आपको ज़रूर से जानना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं। तो वो सभी टेस्ट भी इस बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ ही इस बुक में मेडिसिन सफिक्स भी दिए हुए हैं, यानी कि मेडिसिन के नाम से जाने कि वो किस काम आती है। जैसे कि यहाँ पे है अजोल। तो अजोल जितनी मेडिसिन होती हैं वो सभी एंटी फंगल होती हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाएं होती है। तो जिनके लास्ट में अजोल वर्ड आता है वो सभी एंटी फंगल दवाएं होती हैं। तो इस तरह से इसमें सारी दवाएं दी हुई हैं। और बुक के लास्ट में कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, यानी कि डॉक्टर कैसे किसी मरीज का पर्चा बनाते हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 5 है जिसमें केस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर वर्क दिया हुआ, डॉक्टर को क्या क्या करना होता है। मरीज़ के वाइटल्स लेने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है,
पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस यानी कि बीमारी क्या निकल कर आती है, उसका इलाज क्या दिया जाता है या फिर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो ये सभी इसमें दिया हुआ है। और अभी फ़िलहाल इस बुक के साथ में एक बुकलेट भी फ्री दी जा रही है जिसका नाम है द डायग्नोस्टिक बुक कैप्सूल। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड एमआरआई रिपोर्ट, यानी कि रीढ़ की हड्डी की एमआरआई रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, तो वो सभी इसमें दिया हुआ है। साथ में इसमें ब्रेन सीटी स्कैन की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है और कैसे होता है, स्टमक अल्ट्रासाउंड, टाइप ऑफ इंजेक्शन, आईसीयू इंस्ट्रूमेंट यानी कि आईसीयू में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, तो ये सभी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी जो कि आपको द डायग्नोस्टिक बुक के साथ में फ्री में दी जा रही है। तो आप इन दोनों बुक को साथ में ले सकते हैं। तो इस बुक का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे कोरियर से मंगाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।